हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या कई विषय उसमें रहता है। RDBMS के नाम से भी इस विषय को जाना जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जनरली यूजी क्लासेस में, कंप्यूटर साइंस के यूजी क्लासेस में किसी न किसी एक क्लास में होता है, जैसे BSc में या BCA में या आपके DCA और PGDCA में से किसी भी क्लास में सिलेबस में इस विषय को पाया जाता है। और कंप्यूटर साइंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें हम यहाँ देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना मैक्सिमम है। ये जो DBMS विषय है या RDBMS विषय है, इसका जो सिलेबस है इस पे डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हम सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है तो फिर ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का चयन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर ये सवाल है तो ये सवाल जरूर आएगा, अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो। जनरली मैंने जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया PGDCA, DCA, BCA या BSc में जो सिलेबस होते हैं उनके मैंने क्वेश्चंस को यहाँ डिजाइन किया है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो हमारा DBMS का एक क्वेश्चन तैयार होता है वो है व्हाट इज डेटाबेस, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। डेटाबेस है क्या, ओवरऑल आपको समझाना है और उसके आर्किटेक्चर को DBMS के एक्सप्लेन करना है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो साधारणतः DBMS के पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज DBA और एक्सप्लेन रोल ऑफ DBA। DBA क्या है, इसके रोल को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DBMS या RDBMS का तैयार होता है वो डेटा मॉडल पर होता है। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स होते हैं DBMS में, उन पर एक रिलेटेड सवाल जरूर आता है कि व्हाट इज डेटा मॉडल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। विभिन्न प्रकार के डेटा मॉडल्स को समझाइए, आप शॉर्ट में इन डिफरेंट डेटा मॉडल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, एक्सप्लेन ऑल। विभिन्न प्रकार के की होते हैं, इन सभी की को आपको समझाना है और इनको प्रॉपर आपको एग्जांपल के साथ बताना है। तो कीज पे कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है या डिटेल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है ये जरूर DBMS में पूछा ही जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। व्हाट इज SQL। हम सभी जानते हैं जो DBMS सब्जेक्ट है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें कुछ कमांड होते हैं जिन्हें हम SQL कमांड कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे बेस्ड। DDML एंड DML क्या है और एक्सप्लेन कीजिए 5 SQL कमांड विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल। ये वाला पोर्शन व्हाट इज SQL, एक्सप्लेन DDL एंड DML या एक्सप्लेन एनी 5 SQL कमांड्स विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल, इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। डिफरेंट जो आपके SQL कमांड है इनको आप प्रॉपर सिंटेक्स और एग्जांपल के साथ समझाइए, या DDL DML क्या है और SQL क्या है, इस पर एक सवाल जरूर 100% पूछा जाता है DBMS सब्जेक्ट पे। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DBMS का, जो कि हर एक पेपर में DBMS का विषय है तो जरूर पूछा जाएगा, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है DBMS का, जो कि जरूर पूछा जाता है। डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है विद प्रॉपर एग्जांपल। इसके बाद जो अगला तैयार होता है क्वेश्चन व्हाट इज ER मॉडल। ER मॉडल भी शॉर्ट नोट्स में या फिर एक ब्रीफ क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, या पर्टिकुलर एक ER मॉडल को बोलेगा डिजाइन कीजिए, आपको एक एग्जांपल दे देगा। तो इसमें से भी एक सवाल DBMS में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके SQL कमांड से के आगे का जो पोर्शन है अगर आपके सिलेबस में होगा जरूर, ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि DBMS का है। पूछा जाता है व्हाट इज ज्वाइन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन। बहुत से प्रकार के ज्वाइन होते हैं, उन ज्वाइंस को समझाइए विद प्रॉपर एग्जांपल। अगला जो क्वेश्चन तैयार होता है व्हाट इज फंक्शन डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी इन ब्रीफ। फंक्शन डिपेंडेंसी को समझाना
आपको है ब्रीफ में, और होता क्या है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके डीबीएमएस में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है, ये जो ऐसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अगर टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो अपने सिलेबस को देखते हुए क्वेश्चन का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्यूरी प्रोसेसिंग। क्यूरी प्रोसेसिंग अगर सिलेबस में है तो क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन से सवाल जरूर आता है। व्हाट इज क्यूरी प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग, या क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको समझाइए। अगला क्वेश्चन डेडलॉक अगर सिलेबस में है, जो कि डीबीएमएस का एक पार्ट है, इसमें जरूर पूछा जाता है। व्हाट इज डेडलॉक, हाउ कैन रिकवर सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक। अगर डेडलॉक सिचुएशन में आ गया तो आप उस सिस्टम को रिकवर कैसे करेंगे, इस पर एक सवाल पूछा जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि कभी बड़े क्वेश्चंस के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, जिन्हें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स की कैटेगरी में डाल दिया है, जिसमें सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। इस पर ब्रीफ क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन अगर डीबीएमएस में है तो इसमें से भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। डेटा डिक्शनरी, ट्रिगर और व्यू, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, जैसे ज्वाइन है वैसे ट्रिगर और व्यू भी एक टॉपिक है डीबीएमएस का, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसके बाद एग्रीगेशन, डेटा इंडिपेंडेंसी, मैपिंग, इनमें शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम्स में इन्हीं क्वेश्चंस में से आने की प्रोबेबिलिटी होती है।